अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोड फार्मिंग टिप्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसमें एक हमारे बच्चे को, छोटा बच्चा 3 मंथ का, उसको ना मोशन लगे हुए थे। उसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आज करेंगे कि कैसे उसको ट्रीट करना है। और मोशन भी तकरीबन कल से लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह शराद भाई इसके बारे में बताएंगे आपको और डिटेल से सारी आपको गाइड करेंगे कैसे सारा इसका ट्रीटमेंट करना है। जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम व्यूवर्स मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। जो कोई इस प्रॉब्लम में को फेस कर रहा है उसका भी फ़ायदा हो जाए ताकि वो आसानी से ट्रीटमेंट कर सके। तो शराद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो ये बताएं ज़रा क्या प्रॉब्लम है इसको। उस्मान और भाई, ये हमारे पास जानवर है 3 माह का जी जी तकरीबन। जी। तो इसको कल से प्रॉब्लम आई है डायरिया की। अच्छा। कोशिश हमारी ये थी कि कल से बगैर मेडिसिन के कवर हो जाए, लेकिन बगैर मेडिसिन के ये कवर नहीं हुआ। तो हमें इस वजह से अब मेडिसिन की तरफ जाना पड़ा। सही। तो मेडिसिन हम क्या देंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जी जी। वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। सही। तो इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे। ठीक हो गए। तो तो ये चलते कि हैं। मेडिसिन में जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़रा क्लियरली बता दें जी जी ताकि व्यूवर्स को पता चले कैसे कैसे सारा ट्रीटमेंट करना है। जी, मैं ताकि मेडिसिन आपको चेक करवा देता हर बंदा घर पे अगर कोई है तो उसके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं मौजूद तो हूँ, वो फिर भी वो आराम से ट्रीटमेंट कर सारा सके। इसको मैनेज कर ले। जी ज़रा जी, बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास जो 3 माह तक के बच्चे हैं, उसके लिए आपके पास जो सिरिंज होनी चाहिए वो इंसुलिन की होनी चाहिए। इंसुलिन की सिरिंज अक्सर आपने वैसे देखी भी होगी, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाली, ये इससे इंजेक्शन लग भी इजी जाता है और जो आपका छोटा बच्चा है वो भी ज़रा स्ट्रेस में नहीं आता, तकलीफ वगैरह मतलब तकलीफ इतनी वगैरह महसूस महसूस नहीं नहीं करता। करता। सही। अच्छा, सबसे पहले हमें जो इंजेक्शन चाहिए वो इंजेक्शन हैं, एक है एमिवाइकम और उसके साथ है ट्राइबर्सन। ठीक हो गया। ट्राइबर्सन एंटीबायोटिक है, ठीक। ये डायरिया के लिए भी काम करता है, स्वेलिंग के लिए भी काम करता है, सही। और अगर कोई अडर की प्रॉब्लम हो तो उसको भी थोड़ा बहुत हैंडल करता है। सही। तो हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं ज़्यादा डायरिया में। ठीक हो गया। तो अडर वाले जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक हम और इंजेक्शन यूज़ करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। सही, फिलहाल हमें इसको डायरी के लिए यूज़ हाँ करना है। जी, फिलहाल हम इसको डायरिया के लिए यूज़ करें, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो साथ एमिवाइकम जो है ये मल्टीविटामिन है, ठीक है। ये इसकी एनर्जी बूस्ट रखेगा। मतलब ये भी साथ यूज़ करना है। यूज़ करना है लाजमी। ठीक हो गया। तो इंजेक्शन हम फिलहाल इसकी जो डोज लगाएंगे इस बच्चे को। जी। अच्छा, जो ट्राई वर्सन है, आपने लगाने से पहले इसे अच्छी तरह शेक कर लेना है। ठीक हो गया। तो जो ट्राई वर्सन की डोज हम रखेंगे वो 1/2 cc रखेंगे, यानी ये जो इंसुलिन की सिरिंज है ये टोटल हाफ मेरा ख्याल है रखेंगे। ये 1 cc की होती है। जी, छोटे बच्चे की 3 माह तक के बच्चे की ये 1 cc डोज बनती है तकरीबन। तो ये नहीं, सेंज टोटल सेंज भी तो 1 cc का है। जी, टोटल सिरिंज भी तो ये 1 cc की ही इसको होती कितनी है। लगेगी? तो ये हाफ हाफ सीसी लगाएंगे, यानी मतलब कि 5 पॉइंट लगा 5 देंगे। पॉइंट लगाएंगे ठीक इसकी। हो गया। कभी कभी जानवर इसके लगाने से थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है उसको, महसूस होती है ज़रा हिचकिचाहट सी, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है, वो एक दो मिनट में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। और ये लगता है मतलब गोश्त में लगेगा या? जी, ये गोश्त में ही लगता है क्योंकि इंजेक्शन ये वैसे चुभता होता है। ठीक हो गया। जी, हाफ पॉइंट हमने ये ले लिया है, ठीक है। और हाफ पॉइंट ही हमने इसमें एमिवाइका मिक्स करना है, एमवाई का हम इसी के अंदर ही मिक्स इसी के करना है। अंदर ही मिक्स करना है। ठीक है।
हमने इंजेक्शन ले लिया है, हाफ पॉइंट ले लिया हमने ट्राइबर्सन और हाफ पॉइंट ले लिया हमने एमिवाई का, मिक्स कर लिया। तो ये इंजेक्शन इसको लगाएंगे गर्दन में, आराम से इजी लगा लें। अगर इरिटेशन करता है तो वहाँ पे इंजेक्शन आप रोक लें, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा लगा लें। सही। जी, ये इंजेक्शन हमारा लग गया इसको, तो ये थोड़ा बहुत इरिटेट होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। जी ये देखिए आप, वैसे थोड़ा सा इरिटेशन महसूस हो रही है ये, तो इस तरह आप हल्की हल्की इसकी रब कर दें, मालिश कर दें इधर, तो ये रिलैक्स हो जाएगा जानवर। सही। तो ये देखिए अब तकरीबन ये जो इरिटेशन है relax हो ये गया। इसकी ट्राइबर्सन की वजह से। ट्राइबर्सन की वजह से इरिटेशन है, ठीक और है। हमारी मजबूरी है इसको लगाना, क्योंकि इसके अलावा रिजल्ट नहीं मिलता इस कंडीशन में। और दूसरा रिस्क नहीं ले सकते मजीद टाइम हम गुजार नहीं सकते, क्योंकि इससे एनर्जी लूज होती है, तो जानवर वीकनेस के जो चांस है ना वो ज्यादा हो ज़्यादा जाते होती हैं। जाएगी, ये वीकनेस देखिए में इससे जाएगा। कितने सवेर किस्म के मोशन है, जी। अभी भी ये इसने किया है मोशन, तो सही। ये कल से ही इसके चल रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी था। तो इसको अब हमने आगे जो देना है वो है डायरोबान साशे, हाफ देना है वो पानी में देख पानी में मिक्स करके, वो भी आपको अब दे के दिखाते हैं। डायरोबान दिखा देना हाँ जी। व्यूअर्स को कौन किस तरह का होता है। जी ये डायरोबान साशे है, तो जी। ये हमने देना है आधा साशे, और आधा साशे ये देना हमने कल, यानी सुबह शाम यही डोज हमने इंजेक्शन की रखनी है, ठीक है। और यही डोज हमने आधा साशे सुबह दे देना है, आधा साशे शाम को दे देना है। रिपीट करना है कल को भी और 3 दिन करना है? 3 दिन, कम से कम 3 दिन करेंगे। 3 दिन में हम इसके चांस देखेंगे कितना रिकवर हुआ है। ठीक है। अगर तो मोस्टली 3 दिन में रिकवर हो जाते हैं, अगर रिकवर ना हुआ तो ये 5 दिन तक लेके जाएंगे हम। चलें ठीक हो गया। डायरोबान साशे पानी में मिक्स है। शायद इसमें पानी कितना डालना है हाफ साशे में? हाफ साशे में तकरीबन ये 20 ml की सिरिंज है जी। ये तकरीबन 2 डाल लें बस, मतलब 40 ml पानी डाल लें। हाँ जी, और हाफ साशे वो डाल। और ये साशे कितने ग्राम का है? ये साशे है 12 ग्राम का जी। मतलब 6 ग्राम हम इसमें डाल लें। 6 ग्राम हमने इसमें डाल लेना। अच्छा, तो अगर फर्ज करें कोई बड़ी बकरी का हो जाता है कि जी बड़ी बकरी बकरा की या डोज, बकरी, उसमें ऐसे लूज मोशन आ जाते हैं। बड़ी बकरी की डोज जो आपने ट्राई पर्सन की रखनी है वो 2 ml रखनी है। 2 ml 2 cc मतलब। जी, ठीक हो गया। 2 cc जो है वो ट्राई पर्सन की होगी, और साथ एमी वाई का आपने बूस्टर के लिए लगाना है वो 4 cc भी लगा सकते हैं, उसका कोई issue उसमें उसको भी मिक्स कर देना या उसको नहीं, सेपरेटली उसको सेपरेट भी लगा दें आप, बेहतर है। तो ये बच्चे को मतलब मिक्स कर हाँ दें। जी, मिक्स करके उनको भी लगा के दे सकते हैं, लेकिन मिक्स का रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा। ठीक हो गया। तो ये व्यूअर्स आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये छोटे मोटे मसाइल तो इसमें हैं ही हैं। तो ये तो हमें हैंडल इसको करने सारा पड़ते को हैं। हैंडल करना यही सिखाना है आपको कि किस तरह आपने हैंड ओवर हर चीज़ को हैंडल करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम फ़र्ज़ करें आ जाती है तो उसको सारे को मैनेज कैसे करना है। और ये है कि बंदा इसमें टेंशन लेके बैठ जाए कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाने लग जाए तो वो अलग से फ़ीसें आपसे चार्ज करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप खुद से इसको सीखें, खुद से सारा उसको ट्राई करें, ताकि आपको बाहर जो है दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड करना पड़े ही ना, खुद ही करें आप सारा कुछ। जी शराज भाई अब देने लगे हैं इसको डायरोबान साशे। इसमें जो ये मिक्स आपने किया बस है। 2-4 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लेना है बस। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में होता है? जी पाउडर फॉर्म में होता है, ये छोटे छोटे इसके ना, ये देखें ये कितने लूज मोशन कर रहा है, ये चेक करें। मतलब इस कंडीशन में है। तो इंशाल्लाह ये जो शाद भाई ने अभी डोज दी है तो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ड्रिंकिंग भी जब आपने करनी है आहिस्ता आहिस्ता आराम से, जहाँ पे जानवर इरिटेट हो आपने छोड़ देना जानवर को। मतलब स्लो स्लो ही पिलाना है इसको। हाँ जी। शाद भाई काफ़ी वैसे कॉमन मसला है
जी बिल्कुल, ये फार्मर पे, हर फार्म पे ये मसला आता है, उसको क्योंकि हैंडल करना पड़ता इसमें ज़्यादातर जो मसला मोस्टली यही है कि जानवर ज़्यादा खा लेता है, है। जी बिल्कुल। ओवरडोज, मतलब ज़्यादा ओवर खा लिया उससे हो गया, या कोई ऐसी चीज़ है जो हजम नहीं हुई, हाँ हार्ट जी। में डिस्टर्ब हो गया। जी, मोस्टली यही होता है कि ओवरडोज होती है, तो उसके बाद ये मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई, उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। सही। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ये केसेस है। ज़्यादातर जो बच्चों में ज़्यादा, जी, बच्चों में ज़्यादा आती है क्योंकि बच्चों बड़ों में में इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है ना वो कम होता है। तो बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट और करता है। सर्दियों में मोस्टली ये देखने में ज़्यादा आई। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा, जी, गर्मियों में की मतलब गर्मियों में कम होती गर्मियों में ये कम होता है। है।